हेलो एवरीवन। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे गॉस लॉ एप्लीकेशन, डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ थ्रू गॉस लॉ। तो सारे क्लास में हम बताते आ रहे हैं कि ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस साल 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो गॉस के एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन तो है नहीं, कई एप्लीकेशन है, जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे और आज जो एप्लीकेशन है सेकेंड वह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल मीन्स एक ऐसा स्फेरिकल बॉडी जो हॉलो हो, खोखला हो, उस बॉडी के सरफेस पर चार्ज है और उस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये गॉस के प्रोसेस से ये कैलकुलेट करना है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर नहीं चलेगा, वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ये चार्ज जो है स्फीयर के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, नहीं शॉर्ट में ये दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन बनता है। चलिए इसको देखेंगे। तो सपोज कीजिए कि एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, जिसका एक्चुअल रेडियस जो है r है, लेकिन जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जो है स्मॉल r लिए हैं। अब पता है कि गॉस जो है कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो थीम दिया है वह है कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उस शेप का हम वर्चुअल शेप ड्रॉ करेंगे, इसी तरह का वर्चुअल शेप जिसको हम गॉसियन और शेप का नाम दिया जाता है। यहाँ स्फीयर है तो इसका नाम जो है गॉसियन स्फीयर होगा। इस गॉसियन स्फीयर पर हम एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेंगे, ये ds, ठीक है, और ये चार्ज, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, ये E, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर r से डिनोट होता है, एरिया का यूनिट वेक्टर n से डिनोट होता है। दोनों पैरेलली सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों के बीच एंगल कितना होगा, तो इन दोनों के बीच एंगल 0 होगा। ठीक है, यही फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लिख दिया जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखेंगे, वो थ्योरी हो गया, ये डिफाइन नहीं है, थ्योरेटिकल है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, कंसीडर a charged spherical cell having radius r and surface density of charge is sigma। ठीक है, क्लियर, एकदम सिंपल लैंग्वेज है। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P we draw a Gaussian sphere as shown in फिगर, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए P पॉइंट से हम एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर दिए। अब इस गॉसियन स्फीयर से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ डायरेक्ट हम यूज करेंगे फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस के नियम से फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है E डॉट ds फैक्टर में, यहाँ लाइन इंटीग्रल, ये फ्लक्स जो है ये कितने के बराबर होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, ये दो फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू E इंटू ds, दोनों अलग अलग लेकर फिर हम इक्वल करेंगे, उससे बेहतर है कि एक ही लाइन में हम इसको कर दिए। यहाँ E डॉट ds यानी E और ds के बीच, E और ds यानी यूनिट वेक्टर से यह डिसाइड हो रहा है कि E और ds के बीच एंगल कितनी होगी। E और ds दोनों का यूनिट वेक्टर पैरेलल है,
इसलिए दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जो है ये हम ऐसे इसको लिखेंगे ई डॉट डी एस कॉस 0 इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई आउटसाइड आ जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन होगा कॉस 0 1 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई इजकल टू डी एस का इंटीग्रेशन होगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, इधर हम लिखते हैं। तो ई इजकल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये एग्जैक्ट फार्मूला हुआ। यहाँ भी ये शो हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये वीडियो में नीचे यदि नहीं आया तो यहाँ पर दिया हुआ है, देख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, ये पॉइंट कहाँ था, आउटसाइड था। यदि यह पॉइंट जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं वह पॉइंट चार्ज स्फीयर के आउटसाइड है, तो ये फॉर्मूला आया। यदि यह पॉइंट सरफेस पर हो जाए तो चेंजिंग क्या होगा, इसमें स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, तो इसको इफ द point is on the surface of sphere, so small r is equal to कैपिटल R। यदि पॉइंट स्फीयर के सरफेस पर हो तो स्मॉल r और कैपिटल R क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये फॉर्मूला जो है ये बन जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये होगा, या E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर दें तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो है सिग्मा हो जाएगा, ये E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ठीक है। तो जब सरफेस पर पॉइंट हो इलेक्ट्रिक फील्ड ये या ये लिखेंगे, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज दी गई हो तो ये यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, और चार्ज दी गई हो तो ये यूज करेंगे, क्योंकि आपको थ्योरी में लिखना है तो ये दोनों दर्शाना होगा, ठीक है। अब यदि थर्ड पॉइंट आता है, ये पॉइंट ये सरफेस पर ना होकर ये स्फीयर के इनसाइड हो, स्फीयर के अंदर हो गया, चार्ज सरफेस के स्फीयर के सरफेस पर है लेकिन पॉइंट उस स्फीयर के अंदर लिया जाए तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। तो इसको भी यहाँ देखेंगे, इसको अरेंज करते हैं, चलिए। इफ द पॉइंट इज inside the spherical सेल, स्फेरिकल सेल के इनसाइड हो, तो सेल के अंदर चार्ज तो सरफेस पर है, सेल के अंदर कुछ नहीं है, वैकेंट है, तो ये Q का मान कितना हो जाएगा, 0 हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर के कारण सरफेस पर मैक्सिमम होगा, सरफेस से दूरी बढ़ती जाएगी बाहर की ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान घटता जाएगा। यदि सरफेस से हम इनवर्ड जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट सरफेस के नीचे 0 हो जाता है, स्फीयर के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 होगा, E का मान 0 होगा। अब चलिए इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे सरफेस पर मैक्सिमम होगा, आउटसाइड डिक्रीज करेगा, इनसाइड 0 होगा, तो उसको ग्राफ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ इरेज करते हैं, यहाँ देखिए, इसी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। अब चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए हम ग्राफ यहाँ पर एक ड्रॉ किए। एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश, ये सेंटर। अब सपोज करेंगे कि ऑरिजिन जो है, ये ग्राफ का ऑरिजिन, कोऑर्डिनेट का ऑरिजिन जो है स्फीयर का सेंटर है। अब स्फीयर के सेंटर से रेडियस के इक्वल पॉइंट यहाँ पर लिए, ये आर के बराबर हो गया। यहाँ से स्फीयर यदि ड्रॉ करेंगे तो इस शेप का होगा, लेकिन रेडियस जहाँ पर कंप्लीट हो रहा है ये सरफेस पॉइंट है। सरफेस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यहाँ पर E इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है, ये E बराबर मैक्स। और सरफेस के जैसे ही अंदर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद ये डिस्टेंस R का मान बढ़ती जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान डिक्रीज होती जाएगी और इन्फिनिटी पर जाकर वह 0 हो जाएगी। ऐसे ये रिलेशन बनता है E प्रोपोर्शनल 1/r²। जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान घटते जाएगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर वह क्या होगा? 0 होगा। सेम कंडीशन इधर भी ड्रॉ किया जा सकता है, हम वन साइड शो कर दिए, हो गया। तो यही है, चार्ज हॉलो स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये डेरिवेशन 3 आया है। पॉइंट जब आउटसाइड हो, पॉइंट जब सरफेस पर हो और पॉइंट जब स्फेरिकल सेल के अंदर हो, ठीक है। तो आशा है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। और फिर नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन और फोर्थ एप्लीकेशन। थर्ड है सॉलिड स्फीयर में और फोर्थ एप्लीकेशन है चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।